Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा का रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर चल रहा है उसका हम प्रॉब्लम सेट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में सम्स देखे थे उससे थोड़े बहुत हटके भी सम्स हैं यहाँ पे, तो वही सब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फोकस कीजिए। अब आते हैं हम लोग सम नंबर 6 की ओर। तो क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इन परसेंटेज। ये वाला सम तो हमारे प्रैक्टिस सेट में भी मौजूद था। तो चलो हम लोग फर्स्ट सम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये 37:500, इसको हमको परसेंटेज फॉर्म में बताना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 37 डिवाइडेड बाय 500 इनटू मैंने लिख दिया 100। ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर 5 1 जार क्या होता है हम लोगों का 5 होता है, 5 7 जार कितना हो जाएगा 35 बराबर 35। फिर उसके बाद में हम लोगों का 35 हुआ, 36 37 दो बच गए हैं तो हम पॉइंट लगाएंगे तो वो 0 आएगा। तो 7.4 हमारा आंसर आ रहा है क्योंकि 5 4 जार कितना होता है दोस्तों 20 होता है, तो ये 7.4 आ रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पे परसेंटेज कितना हो गया 7.4%, जो कि हम लोगों के पहले सम का आंसर है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड सम की ओर। ये क्या है हम लोगों का 5/8 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5/8 इनटू मैंने लिख दिया 100 बराबर। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो उसके तरफ हम फोकस करते हैं। तो ये क्या आएगा 2 4 जार क्या होता है हम लोगों का 8 होता है, ये 50 हो जाएगा बराबर। 2 5 जार 10। फिर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये कितना बनेगा हमारा 25 बनेगा बराबर। अब हम इसको क्या करते हैं कि 25 इंटू 5 कर लेता हूं मैं बराबर। हाँ, तो ये 25 इंटू 5 हम लोगों का कितना हो जाएगा 5 5 जार 25 12। एक मिनट रुको 5 5 जार कितना होता है हम लोगों का 25 का 5 लिखा हम लोगों ने बराबर। और हम लोगों का 5 2 10 और ये 2 कैरी 12 अपॉन कितना आ गया ये हम लोगों को, सॉरी 5 नहीं 2 है ये बराबर ना दोस्तों। तो अब इसको अगर हम लोगों ने फर्दर डिवाइड करने की कोशिश की तो क्या आएगा 2 1 जार 2 2 6 जार क्या होता है भाई 12 होता है, ये 1 कैरी 7 आया फिर बराबर ना। अब ये देखो कैसे हो रहा है, ये 2 6 जार 12 बराबर। एक मिनट रुको, हाँ सॉरी फिर यहाँ पे ये 2 2 जार 4 हुआ और ये 0.5 तो कितना आ रहा है 62.5 आंसर आ रहा है हम लोगों का। ठीक है ना दोस्तों। तो ये 62.5 कैसे आया आपको समझा। 2 6 जार 12 होता है, 2 2 जार 4 होता है, फिर 5 में से 4 गया, एक बचा, हमने पॉइंट लगाया वो 10 बना। 2 5 जार कितना होता है भाई 10 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका आंसर 62.5 आ गया बराबर ना दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सम की ओर जो कि क्या है 22/30 है बराबर ना। तो ये क्या है हम लोगों का थर्ड सम, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ तो 22/30 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ये 22/30 इंटू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 100 लिख दिया बराबर। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ये कैंसिल कर देंगे, ये जीरो। फिर क्या आएगा, अब देखो अब कैसे करेंगे हम लोग, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। और क्या करता हूं मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये इसको क्या किया समझो, ये 22 डिवाइडेड बाई 3 है बराबर। 22 डिवाइडेड बाई 3 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा ये देखते हैं 3 1 जार 3 3 7 जार कितना होता है भाई 21 होता है बराबर। ये 1 कैरी फिर पॉइंट लग जाएगा बराबर, तो ये पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने। अब ये 1 रहेगा तो हमेशा ये 1 1 1 1 आते ही रहेगा बराबर, क्योंकि 3 3 जार 9 होता है। हाँ, तो ये क्या होएगा 7.33333 ऐसा आते ही जाएगा। क्या होएगा ये
कंटिन्यूस आते जाएगा। तो 7.33 इंटू 10 करेंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 73.3333% आएगा ये, जो कि क्या रहेगा, कंटिन्यूस में रहेगा 3। इतना तो मैथ्स आपको फटाफट आना ही चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हो आप, बराबर ना, कोई मजाक की बात तो है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 5/16 लिखा, इनटू मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 100 लिखता हूँ। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो सम है ना, लगभग हमारा ये जो था ना, इसके ऊपर वाला इसकी तरह ही होगा, बट हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना है इसको। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 8 जार कितना होता है, 16 होता है, ये तो क्या हो जाएगा भाई हमारा 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्या ये हम लोग और काटेंगे, नहीं काटेंगे। हम लोगों ने क्या ढूंढा था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने ढूंढा था 125 डिवाइडेड बाय 4 लाया था हम लोगों ने, बराबर। कैसे आया था, तो ये 525 बार में किया था हम लोगों ने, बराबर। तो अब हम लोगों को क्या करना है ना, उसकी तरफ आप फोकस करो। तो 4 1 जार 4, 4 3 जार क्या होता है भाई, 4 3 जार 12 होता है, बराबर। फिर 4 1 जार क्या आएगा, 4 होएगा। फिर हम लोगों ने क्या लगाया है यहाँ पे हम लोग लगाते हैं पॉइंट, बराबर, क्योंकि 1 बचा हुआ है। तो 4 2 जार क्या होता है हम लोगों का, 8 होता है। वो कितना आ रहा है हम लोगों को, 10 आया था। 4 2 जार 8 होता है, और फिर 4 5 जार 20, तो 31.5% ये आंसर आने वाला है हम लोगों को। तो क्या आ गया, ये 31.25% इसका आंसर है। अब ये कैसे मैं फटाफट कर रहा हूं, तो ये आपको भी आना चाहिए। देखो 4 3 जार क्या होता है, 12 होता है। फिर 4 1 जार क्या होता है भाई हमारा, 4 होता है, बराबर। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, हमने पॉइंट लगाया वो 10 बना। 4 2 जार क्या होता है, 8 होता है। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2 बचा। हम पॉइंट लगा दिए तो 0 लगा सकते हैं। फिर 4 5 जार क्या होता है भाई हम लोगों का, 20 होता है। तो 31.25 हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ गया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सम की ओर। तो यहाँ पे क्या है उसको देखते हैं हम लोग फटाफट तरीके से। तो ये क्या है हम लोगों का, 144 अपॉन कितना है, ये 1200 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 144 अपॉन 1200 इंटू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 100 लिख दिया। अब ये देखो 2 0 तो यहाँ के हमारे क्या हो जाएंगे भाई, कैंसल हो जाएंगे। इसको हमने कर दिया कैंसल, बराबर। और ये हम लोगों को पता है कि 12 1 जार 12 और 12 12 जार कितना होता है भाई, 144 होता है, बराबर ना। तो ये आ गया हम लोगों का 12। तो आंसर कितना आ रहा है हम लोगों को, सिंपल है ये एकदम, और इसका आंसर आ गया है हम लोगों को 12%। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म में हमको करना है। ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे हमारे सम नंबर 1 को लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 1024 MB, 1.2 GB। अब यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि 1024 MB इक्वल्स टू कितना होता है, 1 GB होता है, बराबर। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा ऐसे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रेशियो इक्वल्स टू, मुझे क्या दिया गया है, तो मैं पहले स्टेप में तो वो लिखूंगा, मेरा जो क्वेश्चन है उसको कॉपी कर लूंगा। तो 1024 MB लिखा मैंने यहाँ पे। फिर क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 1.2 GB लिखा। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, 1 GB लिख दिया अपॉन 1.2 GB लिख दिया। अब ये तो हम लोगों का पॉइंट में है, तो पॉइंट में ऐसा चलेगा नहीं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मालूम है क्या, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करता हूं मैं, इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 10 आ जाता है, ये 12 आ जाता है, बराबर। फिर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसको हम लोगों को क्या करना है भाई, रिड्यूस करना है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12। तो क्या आ गया आंसर हम लोगों को, 5/6। कैसे आया ये 5/6, क्योंकि ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हम लोगों को, 5/6 आ गया है आंसर। इसको फाइनली हम लोगों को ऐसा लिख के हटा देना है।
ठीक है ना। तो चलो हम लोगों ने पहला सम तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पे सेकंड सम पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों को रुपीज में कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोगों को क्या करना है भाई, पैसे में कन्वर्ट करना है। काय में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, पैसे में, बराबर। ₹25 एंड क्या बोला है यहाँ पे, 60 पैसे, बराबर ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ₹1 कितने का बनता है, तो 100 पैसे का बनता है। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 17 इंटू 100 लिखूंगा मैं, क्योंकि हम सब चीज को क्या कर रहे हैं, पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 25 इंटू 100 प्लस क्या आ गया, ये 60 आ गया, बराबर। तो ये कितने जीरो है हम लोगों के पास में, तो 2 जीरो है, ऐसे लगा दिए हम लोगों ने, और ये 1700 आ गया, बराबर। और फिर वापिस से हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 जीरो लगा दिया, और क्या आ गया हम लोगों को, 25 आ गया, बराबर। फिर ये कितना आ गया हम लोगों को, 60, बराबर। तो 1700 अपॉन 2500 60 आ जाएगा ये, बराबर ना। तो चलो, तो हम लोगों का ये कितना हो रहा है, 1700 डिवाइडेड बाय 2560। अब अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये और ये कैंसल कर देते हैं हम लोग, बराबर। ताकि हम लोगों का क्या हो जाए कि ये मतलब थोड़ा सिंपल हम लोगों को पड़े। अब हम लोगों का यहाँ पे क्या है, ये है हम लोगों का 170, और दूसरा है हम लोगों का 256, बराबर ना। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। बट कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को भाई एक ही रास्ता दिखता है यहाँ पे। तो मेरे को तो नजर आता है हमारा फैक्टराइजेशन का बेस्ट मेथड है, उससे ही मैं करता हूँ मेरे सारे सम्स को, तो बस वैसे ही करूंगा। तो चलो हम लोग कर देते हैं इसको। तो क्या आएगा, ये होएगा हम लोगों का 2 कितना होता है, 16, ये कैरी 5। फिर क्या लूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को अब लेना चाहिए, अब हमको क्या लेना चाहिए यहाँ पे, तो 3 से तो कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 25 आएगा। चलो 5 ही ले लेते हैं। तो 5 1 जार 5 6 7 8, 5 7 जार ये आ गया, फिर ये आ गया 17, और ये आ गया 1, बराबर ना। तो ये 17 कुछ आ रहा है हम लोगों को यहाँ पे, बराबर ना दोस्तों। फिर ये क्या है हम लोगों का 256 है। तो वापिस से मैं तो कैसे शुरुआत करूंगा, इसको 2 से ही करूंगा, बराबर। तो हमने लिखा 2 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार क्या आ गया, 16 आ गया, बराबर ना। समझ रहे हैं ना आपको ये, क्योंकि ये 1 कैरी यहाँ पे हुआ था। फिर ये 2 2 6 जार क्या होता है भाई, हम लोगों का 12 होता है, बराबर। और ये होगा हम लोगों का 4। फिर क्या करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वापस से 2 लिखता हूँ। फिर ये क्या आ गया मेरे को, 3 और 2 आ गया। फिर क्या लूं मैं यहाँ पे, तो वापस से 2 लिया मैंने, बराबर ना दोस्तों। यहाँ पे 2 लिया, फिर ये क्या आया, मुझे 1 आया, मैंने 2 1 जार 2 लिया, और ये आ गया मेरे को 6 4 16 आ गया, बराबर ना दोस्तों। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, चलो बराबर है। फिर ये 2 आया, फिर क्या लिखूं मैं यहाँ पे, तो ये हम लोगों का क्या हो रहा है, 2 8 जार क्या हो जा रहा है, ये 16 हो रहा है। फिर यहाँ पे ये 2 आया, फिर हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे, 4 लिखा, फिर ये 2 हो गया, ये 2 ये 2, और ये 1 हो गया, बराबर ना। तो ये ऐसा हम लोगों का 256 का हुआ है। और 170 का क्या हुआ था हम लोगों का, तो 170 का हम लोगों का यहाँ पे हो गया था, एक मिनट रुको जरा, ये 1700 है, और दूसरा क्या आ रहा है हम लोगों का 256, बराबर ना। 256 बराबर 1700 को हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2560 किया है। 0 0 मैंने कैंसल कर दिए थे पहले ही, बराबर। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ इसको, ये 1 बार में जाएगा, ये क्या आएगा हम लोगों का 2 2 जार 4, और फिर ये 1 कैरी 8 आ गया, फिर 2 6 जार 12 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये 3 ये 2, बराबर ना। फिर ये 3 1 जार 3, सॉरी 2 1 जार 2, और ये 2 6 जार 12, बराबर, ये 8 बार में गया। अब हम लोगों को यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है करके। अब ये तो क्या हो रहा है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 इंटू 2,
एक मिनट यहाँ पे मुझे चेक करने दो, ये क्या है 2 8 जार क्या होता है 16, ये 5 आ गया, फिर क्या आएगा हम लोगों का यहाँ पे ये 5 आ गया, फिर ये 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का, एक मिनट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा 35, 5 1 जार 5 6 7 8, तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को 85 आ रहा है, बराबर। 85 इंटू 2 में यहाँ पे लिख के रखता हूँ, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं 85 इंटू 2, ठीक है। चलो यहाँ पे तो हम लोगों ने लिख दिया क्या 85 इंटू 2, चलो लिख देते हैं, कोई वादा नहीं है, 2 इंटू 85 लिख दिया, और नीचे क्या लिखेंगे उसको सोचना है। तो अब देखो यहाँ पे से भी एक 2 तो हम लोगों को आ ही रहा है, हम लोग लिख देते हैं, फिर ये कितने हैं, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 है, बराबर। तो ये 7 2s है, तो कितने हो गए ये, एक मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 और 7, अरे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 2 है, बराबर। तो 2 2 जार क्या होता है हम लोगों का 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, फिर 16 इंटू 2 करना पड़ेगा हम लोगों को, तो 16 इंटू 2 हम लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फटाफट, चलो कोई वादा नहीं है, क्योंकि मैं एकदम से कंफ्यूज हो चुका हूँ इसके लिए, बराबर 32, फिर ये 16 इंटू 2 हो गया हम लोगों का, 16 इंटू 2 32, 32 का कितना हो जाएगा 64, 64 इंटू 2, बराबर ना, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 8 और 12, तो 128, कितना आ रहा है ये हम लोगों का 128, बराबर। तो 85 और हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है 128, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने ये भी कर दिया। अब देखो कभी भी ना आप ऐसे फैक्टराइजेशन करते हो ना, तो डरने का नहीं कि हम लोगों को फटाक से कॉमन वगैरह कुछ मिल जाएगा, तो हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने एक 2 को तो कॉमन निकाल लिया ना इस केस में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एकदम से मैं ये आ गया मेरे सामने, तो मैं एकदम से ये हो गया था, ठीक है। तो बट हम लोगों ने क्या कर दिया, सक्सेसफुली तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, तो ये 128 हो गया, तो डेट इज क्या हो जाएगा ये 85:125, तो समझ गया फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा भी डरना नहीं है हम लोगों को, हम लोगों ने जो फैक्टराइजेशन निकाला है वो एकदम अच्छा है, बराबर है, बराबर। बट हम लोग ये टू तो कॉमन ले सकते हैं ना एक, बराबर। तो वही मैं टेंशन में आ गया था, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोगों को, बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको कर लिया। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सम पे, तो तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी हम लोगों को देखो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या है कि हम लोगों का ये जो सम है ना राइट होने का चांसेस आ जाता है, कभी कभी आपको थोड़ा सा ऐसा डर लग सकता है, जैसे अभी हो गया था, बराबर, थोड़ी देर पहले कि मैं एकदम से डर गया था, बट हम लोगों को क्या है कि हर बार तो आदत है कि बहुत फटाक से आ जाता है हम लोगों का रेशियो निकाल के, बट इस बार थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये क्या हो गया करके, बट फिर बाद में दिमाग में लिया कि भाई एक 2 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, एक 2 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो आने दो, जो हो रहा है वैसे करके एक बार ट्राई तो करो, उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, बराबर ना। तो ऐसे पेन मत डाल दो, ठीक है। तो यही बताना था मेरे को कि आपको थोड़ा सा भी ये नहीं होना है, अपने जो क्या बोलते हैं मेथड से कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट करो, आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड सम की ओर, तो थर्ड सम क्या है हमारा उसके तरफ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, रेशियो इक्वल्स टू क्या है ये 5 डजन डिवाइडेड बाय 120 यूनिट्स। अब सारी दुनिया को पता है कि एक डजन में कितने आते हैं, तो हम लोगों के आते हैं इसमें 12 यूनिट्स, बराबर। तो ये तो पहले से 120 है, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 60/120, तो ये कट हो गया, बराबर। और ये कैसे होएगा हम लोगों का, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जार 6 और 6 2 जार क्या होता है 12 होता है, तो ये हाफ आ जाएगा हम लोगों का इसका आंसर, बराबर ना दोस्तों। तो ये क्या आ गया हम लोगों का हाफ आ गया,
तो इसका आंसर आया हाफ विच इज इक्वल्स टू 1:2। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का सम। देखो कुछ टाइम नहीं लगा हम लोगों को इसको करने में। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ सम पे। तो क्या दिया है, 4 स्क्वायर मीटर और 800 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को इसको क्या से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10,000 से, बराबर ना। ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखते हैं रेशियो इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मीटर में दिया है, इसको हमको करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो हम लोगों को इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,000 से, बराबर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 800। अब हम लोगों को क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 4 लिखेंगे और 1 2 3 4 0 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 800 हो जाएगा। अब मैं तो आपको यही बोलता हूं कि इसको क्या कर दो भाई, काट दो। तो अब बचा क्या आपके पास में, तो 8 बचा और 400 बचा। तो अब मैं इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं आपको। अब देखो यहाँ पे कोई हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। अब 40 अगर आपको याद होगा तो टेबल में आता है किसके, 8 के। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 1 और 8 इंटू क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। क्या लिखा मैंने यहाँ पे 8 इंटू 50 लिखा। क्यों लिखा मैंने ऐसा 50, तो 8 5 जार कितना होता है 40 होता है, तो 5 और ये एक 0 था वो लगा दिया हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 50/1 विच इज इक्वल्स टू 50:1 आंसर आ रहा है इसका। अब हम लोगों का अगला सम हम लोग जो कि हम लोगों का 5th सम है वो हम यहाँ पे अब सॉल्व करने जा रहे हैं। केजी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रेशियो इक्वल्स टू लिखता हूँ 1.5 kg अपॉन क्या लिखा मैंने यहाँ पे 2500। कितना ग्राम है ये हम लोगों का, 2500 ग्राम। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है हम लोगों का 1.5 को मेरे को करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई, और ये तो हम लोगों का क्या है पहले से ही कितना है 2500 ग्राम मौजूद है, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 1500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2500, बराबर ना दोस्तों। तो ये तो हो गया हम लोगों का इतना। बट हम लोग क्या कर देंगे इसको और बाय शॉर्ट करने के लिए हम लोग ये 2 0 को पहले ही कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का 5 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो 5 विल गेट कैंसल। क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 विल गेट कैंसल। तो ये क्या आ गया 3/5 विच इज इक्वल्स टू 3:5। इस तरीके से हम लोगों का ये भी सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सम नंबर 7 हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सम नंबर 8 की तरफ। 8 जो सम है हम लोगों का बहुत ज्यादा, उसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है, बराबर। सीखना तो कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों ने पहले किया है ना बस वैसे ही वाले सम है, बराबर। बट जो 9th सम है उसमें थोड़ा बहुत कुछ अलग है जो कि आपने किया नहीं है पहले। अब देखते हैं, हमारा यहाँ पे यही लक्ष्य है कि हमको यहाँ पे 9th सम तक कंप्लीट करना है। बट अगर हम लोगों का 8th सम ही बहुत लेंदी हो गया, यहाँ पे बहुत टाइम अगर उसने खा लिया, तो शायद ही हम यहाँ पे 9th सम शुरू कर पाएंगे। तो आपको उसके लिए अगले वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, समय समय की बात है। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितना जल्दी से जल्दी होता है उतना जल्दी हम लोगों को 8 सम करना है। और अगर यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब स्टॉप कर देना है तो मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको इतना तो बता देता हूँ कि यहाँ पे 8 सम तो कंप्लीट होगा ही होगा इस वीडियो में। तो चलो हम लोग आ जाते हैं हमारे 8th सम पे। तो 8th सम में दिया क्या है उसको पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हमने। अब क्या लिखते हैं हम लोग, इफ ए अपॉन बी, क्या है यहाँ पे, इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू कितना दिया है 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बराबर। देन फाइंड द
वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है ना। तो पहला सम क्या है हम लोगों का, वो हम लोगों को यहाँ पे लिख के लेना पड़ेगा। तो ये है 4a प्लस 3b अपॉन क्या होगा हम लोगों का 4a बराबर। चलो 3b है तो 3b लिख देते हैं हम लोग, तो कोई वांदा नहीं है। अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है, तो हम लोगों को तो क्या ये दिया हुआ है, इससे ये लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, a अपॉन बी इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा 2/3। अब मेरा a 4 है, b कितना है 3 है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, कैसे करूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो 4/3 से किया मैंने बराबर। तो कैसे हो जाएगा ये, तो a अपॉन बी इंटू 4/3 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 4/3 बराबर। तो ये कितना आ गया हम लोगों को, तो ये आ गया हम लोगों को 4a/3b इक्वल्स टू 8 कितना है ये हम लोगों को 9 आ गया बराबर। तो ये आ गया हम लोगों को 8/9। अब हम लोगों को ये किसकी तरह दिख रहा है, कंपोनेंडो की तरह दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय कंपोनेंडो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंपोनेंडो, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 4a प्लस 3b अपॉन क्या आ गया, ये 3b आ गया, 8 प्लस 9 अपॉन क्या आया यहाँ पे 9 आ गया बराबर। बट यहाँ पे क्या होगा ये, तो 4a प्लस 3b अपॉन क्या लिखा हम लोगों ने 3b लिखा, 8 और 8 16 और एक ये कितना हो गया 17, 17/9। तो कितना आंसर आ गया हम लोगों को इसका 17/9। और इसी के साथ में हम लोगों का ये सम भी हो चुका है कंप्लीट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सम आपको बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं यहाँ इस साइड का थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग इसके सेकंड सम पे आते हैं। तो हम लोगों को देखो कि हम लोग अब ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारे सम्स तो पहले ही क्या कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किए हैं। और ऐसे वाले सम, इससे काफ़ी हार्ड सम भी हम लोगों ने किए हैं बराबर ना। तो हम लोगों को तो क्या हो रहा है, ये एक रिवीजन हो रहा है, बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स कभी भी आप कोई भी मेथड कर रहे हो तो उसके ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, और मैथ्स को क्या करो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अगला सम हमारा शुरू करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का है। तो 2 मिनट रुकिए, शुरू हो जाएगा अभी। तो क्या है यहाँ पे ये सेकंड सम, तो सेकंड सम है हम लोगों का यहाँ पे 5a², सॉरी यहाँ पे ये क्या है, क्यों नहीं लिख रहा है, 5a² प्लस क्या आ गया ये हम लोगों का यहाँ पे 2b² अपॉन क्या है 5a² माइनस 2b²। शायद यहाँ पे पानी होगा या गिला होगा, इसके लिए ये स्क्वायर नहीं लिख पा रहे थे हम लोग। चलो कोई वांदा नहीं, हो गया हमारा रिजॉल्व। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शुरुआत वही से करेंगे। तो चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे a/b इक्वल्स टू क्या दिया है हम लोगों को 2 दिया है। सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पे क्या काम होगा कि इसको हमको करना होगा स्क्वेयरिंग बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बराबर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ये, तो a/b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोगों ने तो स्क्वेयरिंग लिख दिया है। तो स्क्वेयरिंग लिख दिया है तो हम लोगों को चलो लिख देते हैं, फिर अगले स्टेप में और लिख देंगे।
तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9 आ गया। बराबर दोस्तों, ये आ गया हम लोगों का 4/9। अब हम लोगों को फाइव ए पे चाहिए और बी पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्या है हम लोगों का 5/2 है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5/2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9 इंटू 5/2। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो 5a स्क्वायर अपॉन क्या आ गया यहाँ पे 2b स्क्वायर, 4 5 20 और ये हो गया हम लोगों का 80। बराबर ना दोस्तों, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, जरा हम लोग सोचते हैं। बट एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दी कि जो कि क्या हो सकती थी, हम लोगों की कट सकती थी, इसको और रिड्यूस करके ही लिखना होता है हम लोगों को कभी भी। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 1 सर 2 और 2 2 सर क्या होता है भाई 4 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हम लोगों को 10 आ जाएगा और अपॉन 9। बराबर ना, जितना हम लोग इसको शॉर्ट करके लिखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो मुझे लास्ट में इसको रिड्यूस करना पड़ता। मैंने यहीं पे कर दिया, कोई वांदा नहीं होता हम अगर इसको आगे भी लेके जाते तो। बराबर, बट ध्यान में आ गया तो हम लोग कर देते इसको रिड्यूस। मुझे कुछ ये बड़े नंबर्स दिखने लगे थे तो मैं बोला कि इसको कुछ तो रिड्यूस कर ही देते हम लोग। चलो, तो यहाँ से हम लोग इसको भी यहाँ पे से हटा देते हैं ताकि हम लोगों को ये सम्स अच्छी तरीके से करने को मिले। ठीक है ना, चलो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को ही मिटा दिया, कोई वांदा नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख के रख लेते कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो, अब हम लोगों को क्या करना है इसके आगे, तो ये कैसे दिख रहा है हम लोगों को, ऊपर न्यूमरेटर में हमको प्लस में दिख रहा है और डिनोमिनेटर में हम लोगों को क्या दिख रहा है, माइनस में। तो शायद हम लोगों को कौन सा वाला हम लोगों को प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा दोस्तों बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं तो क्या होता है, ये हम लोगों का 5a स्क्वायर प्लस कितना था वो हम लोगों का 2b स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 9 हो गया और ये 10 माइनस 9 हो गया। बराबर ना, तो यहाँ पे ये आंसर कितना आ रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे आ रहा है 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 19। ये तो अपॉन 1 है। बराबर, तो इसी के साथ में हम लोगों का ये सम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड सम की ओर। तो थर्ड सम क्या है हम लोगों का, a अपॉन बी ही दिया हुआ है, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या है हम लोगों का, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन क्या आ रहा है ये हम लोगों का b क्यूब। बराबर ना, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो उसकी तरफ हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का a अपॉन बी कितना है, हम लोगों का 2/3 है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगले लाइन में क्यूबिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का a क्यूब b क्यूब लिखा हम लोगों ने इक्वल्स टू 2/3 द होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, a क्यूब अपॉन b क्यूब, 2 2 4 4 2 8 3 3 9 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे खाली और खाली हम लोगों को कॉम्पोनेंडो करना पड़ेगा बाय कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो किया तो a क्यूब प्लस b क्यूब किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का
ये इसी तरीके से रह जाएगा, बराबर, बी क्यूब। अब यहाँ पे क्या आएगा, 8 प्लस 27 करेंगे और अपॉन 27 कर देंगे हम लोग, तो ये क्या आएगा, 8 प्लस 27 अपॉन 27। तो ये 8 प्लस 27 हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। तो ये आया हम लोगों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन बी होल क्यूब इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, 35 अपॉन 27। तो फ्रेंड्स इतने पे ही हम लोगों का सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं हमारे सम नंबर फोर्थ की ओर। तो फोर्थ क्या है, 7b माइनस 4a, क्या है ये हम लोगों का, 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a, बराबर ना। तो यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ा सा इंक मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ इस वाले मार्कर पे। तो फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोगों को देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस सम का स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करें तो हम लोगों को फर्स्ट स्टेप में ही इसको इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गौर से अगर देख रहे हो यहाँ पे तो हम लोगों को पहला अल्फाबेट कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो हम लोगों को इसको पहले ही इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा, फिर हम लोग बाद में इसमें स्ट्रेटेजी लगा के कंपोनेंडो डिविडेंडो तो लगा देंगे, बट लास्ट स्टेप में हम लोगों को वापस से इन्वर्टेंडो लगाना पड़ेगा, बराबर ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझा मेरा स्ट्रेटेजी कि हम लोगों को क्या करना है। इस सम की शुरुआत में ही हम लोगों को पहले तो इन्वर्टेंडो लगाना है, समझेगा आपको, 2 मिनट रुकिए अब भी समझा देता हूं। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो क्या दिया हुआ रहता है, तो a अपॉन बी क्या दिया हुआ है हम लोगों को, a अपॉन बी क्या है हम लोगों का, 2/3 है। अब देखो मैंने जो बात बोली है वो कैसे हम लोगों को करना है। तो अब हम लोगों को पहले क्या चाहिए भाई, बी चाहिए, है ना। अल्फाबेट में हर बार देखो यहाँ पे ए रहता था, तो हम लोगों ने कभी इन्वर्टेंडो करने की सोची क्या, नहीं सोची, बट हम लोगों को इस बार करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय इन्वर्टेंडो, तो यहाँ पे मुझे इन्वर्टेंडो अप्लाई करना पड़ेगा। तो बी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 3/2 आ गया। अब हम लोगों को 7/4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्या है हम लोगों का, 7/4 है, बराबर ना, क्योंकि ये 7 है और ये 4 है ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 7 इंटू बी और 7 इंटू ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऐसे मत लिखो, अब है ना, फिर क्या आएगा ये हम लोगों का 3/2 इंटू 7/4। अब क्या हो जाएगा ये हम लोगों का होगा 7b और 4a, 3 7 जार कितना होता है 21, और ये हो गया हम लोगों का 8। अब हम लोगों को क्या आया, ये 21 आ गया और 8 आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो करना पड़ेगा, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो क्या होगा ये, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4a। तो ये क्या हो गया 21 प्लस 8 और 21 माइनस 8, बराबर ना। तो 21 माइनस 8 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 13 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4b, सॉरी 4a, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का 29/13 हो गया। बट हम लोगों को आंसर तो क्या चाहिए, 7b ऊपर चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को, 7b ऊपर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो लिखना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय इन्वर्टेंडो, और क्या हो जाएगा ये हम लोगों का फाइनली ऐसा जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो 7b माइनस 4a और 7b प्लस 4a, तो ये कितना आ गया हम लोगों को 13/29। अगर ये 39 होता
तो शायद ये हम लोगों का क्या हो जाता भाई, यहाँ पे कैंसल कर सकते हम लोग इसको, बराबर। तो 13 1 13, 13 2 39, बट यहाँ पे है नहीं तो हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। 13 3 सॉरी 2 नहीं। तो चलो अब ये तो हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सम नंबर 8। अब हम लोगों को शुरू करना है सम नंबर 9। क्या यहाँ पे मैं शुरू करूं वही सोच रहा हूं, बट मुझे ऐसे लगता है कि सम नंबर 9 हमको अभी नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों को स्लो तरीके से करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे 8 सम तलक कंप्लीट कर लिया है, बराबर। आज हम लोगों ने शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।